क्या आप जानते हैं कि नोट पर छपी हुई गांधी जी की तस्वीर कहां और कब ली गई थी? और क्या आपको जानना है कि घर में दिए जाने वाले सिलेंडर का कितना इंश्योरेंस भारत सरकार देती है? और क्या आपको पता है कि नोकिया के फोन का स्विच ऑन करते वक्त देखने वाले दो हाथ किसके होते हैं? गैस सिलेंडर तो आपके घर में होगा, लेकिन क्या आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी एक खास बात पता है? दोस्तों, हर एलपीजी सिलेंडर के कनेक्शन के साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। जी हां, ये बिल्कुल सच है। इस इंश्योरेंस के बदले में किसी भी तरह की दुर्घटना के केस में आपको मुआवजा मिलता है। जैसे हादसे के दौरान हुई मौत के लिए 6 लाख रुपए तक मुआवजा मिलता है। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 30 लाख तक का मौसम मिलता है। प्रॉपर्टी डैमेजेस के लिए 2 लाख रुपए तक का मुआवजा भी अवेलेबल है। और दौर इमीडिएट रिलीफ के लिए 25,000 भी दिया जाता है। और ये फैसिलिटी वाले कनेक्शन के लिए भी अवेलेबल है। दोस्तों, कहते हैं कि जो चीज जितनी कम होती है वो उतनी कीमती और महंगी होती है। से रूल गोल्ड यानी सोने पर भी अप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ पर मौजूद समुद्र में इतना गोल्ड है कि उससे अगर पूरी दुनिया के सभी लोगों में बांट दिया जाए तो सबके हिस्से में एक एक किलो सोना आएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए परेशानी ये है कि ये सोना समंदर के अंदर बहुत ही छोटे छोटे हसन में घुला हुआ है, जिसे बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इंडिया के करेंसी पर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हुआ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गांधी जी की ये फोटो आखिर कब और कहां ली गई होगी? दरअसल दोस्तों, इंडियन करेंसी पर मौजूद गांधी जी की फोटो 1946 में इंडिया के राष्ट्रपति भवन के बाहर ली गई थी, जो उसे वक्त वायसराय का घर हुआ करता था। दोस्तों, नोकिया को इंडिया का सबसे मशहूर फोन कहना गलत नहीं होगा। पुराने जमाने में सभी को इस फोन को खरीदने के डिजायर हुआ करती थी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नोकिया के फोन को स्विच ऑन योर ऑफ करते वक्त यह दो हाथ किसके होते हैं? चलिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें से एक हाथ मार्था स्टीवर्ट नाम की लेडी का है और दूसरा जैकी जॉनसन नाम का एक बच्चा है। खैर, अब तो ये लोग बहुत बड़े हो गए होंगे, लेकिन इनके ये हाथ आज भी पूरे वर्ल्ड में लोगों के बीच बहुत मशहूर है। दोस्तों, ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि हमें बी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो काफी नुकसानदायक होते हैं। लेकिन हमारे बड़े होने के साथ हमें पता चलता है कि हर एक बी को गलती से खा लेना नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एप्पल के बीज सच में बहुत ही जहरीले होते हैं? बिल्कुल सच है। दरअसल एप्पल के बीच में साइनाइड होता है, जो एक किस्म का जहरीला केमिकल होता है, जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ये बीज बहुत छोटे हैं, इसीलिए इसका जहर आपके शरीर में बहुत सारे बीज खाने के बाद ही फैलता है। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप बीज को खा खाकर चेक करें। दोस्तों, इंसान को एनिमल कैटेगरी में अकाउंट किया जाता है, लेकिन इंसान हर एक एक्सपेक्ट में दुनिया के बाकी जानवरों से बेहतर है। जैसे हम सभी को पता है कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीता एक पार्टिकुलर टाइम तक भागने के बाद थक जाता है, लेकिन इंसान बिना ढके चीजें से भी ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक भाग सकता है। लेकिन उसके लिए कई सालों की ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। इंसान की ये क्वालिटी ही फिर से इंसान को दुनिया के बाकी एनिमल से बेहतर और सुपीरियर बनाती है। दोस्तों, इंडिया में तो बच्चों के बड़े होने के बावजूद भी बच्चे अपनी मैन से जूते चप्पल तक से पीटते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को चांटा मारना तक बंद है? जी हां दोस्तों, स्कॉटलैंड में 16 साल से कम उम्र तक के बच्चों को थप्पड़ मारना ऑनफिशियली बंद है। ये रूल पेरेंट से लेकर टीचर तक सभी पर लागू होता है। स्लैब यानी थप्पड़ को बंद करने वाला स्कॉटलैंड इकलौता और सबसे पहला देश है गर्मियों में या बरसात के मौसम में। मच्छर तो सभी को काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता होता है कि आखिर आपको किसी मेल मच्छर ने काटा या किसी फीमेल में चढ़ने? आपको सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को हमेशा सिर्फ फीमेल मछली काटी है, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ फीमेल मच्छर ही खून पी सकते हैं और मेल मच्छर सिर्फ मीठा लिक्विड पीना पसंद करते हैं।
औरत और दोस्तों, एक फीमेल मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। लेनोवो कंपनी का नाम आपने उसके अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से सुना ही होगा। लेकिन क्या आप लेनोवो कंपनी के सीईओ यांग यांग किंग के बारे में जानते हैं? दोस्तों, सीईओ यांग एक बहुत बड़े फैंटोपिस्टा, जिसका सबूत उन्होंने साल 2012 में अपने बोनस को लोअर लेवल के एम्प्लॉइज के बीच बांटकर साबित कर दिया था। साल 2012 में यांग को 25 करोड़ का बोनस मिला था, जिसे उन्होंने अपनी ही कंपनी के सभी लोअर लेवल के एम्प्लॉइज के बीच बढ़ दिया था, जिसे सभी एम्प्लॉइज को लगभग 25,000 मिले। द पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता था। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फीचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।